अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रिडंडेंसी और कोडिंग का एरर कंट्रोल के अंदर क्या रोल है और ये किस तरह काम आती है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे डेटा लिंक लेयर्स, तो उसके अंदर हम जो पहली सर्विस है यानी एरर कंट्रोल है उसको कवर करते आ रहे हैं। ठीक है, एरर कंट्रोल के अंदर देखा था कि एरर कंट्रोल इंक्लूड्स बोथ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, तो एरर कंट्रोल में एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन शामिल हैं। तो उसको एरर डिटेक्ट और एरर करेक्ट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, तो मेन स्ट्रेटजी है रिडंडेंसी और उसकी सब कैटेगरी है वो है कोडिंग। यानी कोडिंग क्या है, कोडिंग एक मेथड है जिसकी मदद से रिडंडेंसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं रिडंडेंसी का सेंट्रल कंसेप्ट क्या है। रिडंडेंसी इज की कंसेप्ट इन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो रिडंडेंसी की मदद से एरर को डिटेक्ट भी किया जाता है और करेक्ट भी किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा बिट्स डाली जाती हैं। एक्स्ट्रा बिट्स आर एडेड इन द डेटा टू हेल्प डिटेक्ट और करेक्ट एरर्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा बिट्स की मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा बिट्स का जो मकसद है, इसकी मदद से इस तरह जो हमारा रिसीवर होता है वो चेक कर सकता है कि जो उसको डेटा रिसीव हुआ है उसकी बिट्स इंटैक्ट हैं या करप्टेड है। अगर करप्टेड है तो उसको वो न सिर्फ डिटेक्ट कर लेता है बल्कि उसके साथ साथ उनको करेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, रिडंडेंसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है कोडिंग स्कीम्स की मदद से कि कोडिंग स्कीम्स रिडंडेंसी को इम्प्लीमेंट करती हैं। रिडंडेंसी इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेरियस कोडिंग स्कीम्स। तो कोडिंग स्कीम्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोडिंग होती क्या है। ठीक है, तो कोडिंग की डेफिनेशन ये है कि इट इन्वॉल्व्स एडिंग रिडंडेंट बिट्स बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन रिडंडेंट एंड एक्चुअल डेटा बिट। तो ये इस तरह कर लेते हैं कि कोडिंग के अंदर रिडंडेंट बिट्स इस तरह से डाली जाती हैं कि जो हमारी रिडंडेंट बिट्स हैं और एक्चुअल डेटा बिट्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, रिडंडेंट बिट्स कहाँ डाली जाती हैं, तो रिडंडेंट बिट्स आर एडेड एट सेंडर एंड। तो ये सेंडर एंड पे जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं, ठीक है, ये डाली जाती हैं या रिडंडेंट बिट्स डाली जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप की या मेथड की। रिलेशनशिप्स कैन बी फाउंड यूजिंग ऑपरेशंस लाइक एक्सक्लूसिव और सिंपल अपेंडिंग ऑफ बिट्स। ठीक है, तो ये हमारी जो रिलेशनशिप्स है ये एक्सक्लूसिव और या एक्सओआर जैसे जो भी कहें, इसकी मदद से या सिंपल अपेंडिंग की मदद से की जाती हैं। तो ये सिंपल बिट्स जो ऐड होती है वो होती हैं डेटा के एंड पर। तो जो हमारा रिलेशनशिप्स है ये एक्सक्लूसिव और या सिंपल स्पेंडिंग पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर वेरिफिकेशन करता है। रिसीवर यूजेस द एस्टैब्लिश रिलेशनशिप टू वेरीफाई द डेटा एंड डिटेक्ट एनी एरर्स। तो अगर कोई रिलेशनशिप हो तो उसको यूज करके वो डेटा को वेरीफाई करता है और एरर्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं एरर डिटेक्शन की। If verification is correct, then no error detected, otherwise error is detected। तो अगर वेरिफिकेशन अगर करेक्ट आ जाए तो हमें कोई एरर नहीं मिला है, और अगर हम वेरिफिकेशन इनकरेक्ट आ जाए यानी वो जो हमारी रिलेशनशिप है तो इस तरह हो जाता है कि एरर डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब एरर को हैंडल कैसे किया जाता है। इफ़ एरर्स आर डिटेक्टेड द डेटा इज डिस्कार्डेड। ठीक है, अगर हमारा डेटा होता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। एंड इधर एरर करेक्शन टेक्निक्स आर अप्लाइड, या उसके अंदर एरर करेक्शन टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, और अगर हमारा डेटा डिस्कार्ड किया जाए तो फिर क्या किया जाता है, तो फिर इस तरह का किया जाता है कि इफ़ डिस्कार्डेड देन सेंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रीट्रांसमिट। तो फिर इस तरह किया जाता है कि सेंडर को कहा जाता है कि डेटा दोबारा सेंड करें। तो इसकी सक्सेस रेशो क्या है, ठीक है, तो इसकी जो सक्सेस फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर रिडंडेंट बिट्स की रेशो क्या है, ठीक है, और उसके अलावा ये जो हमारा प्रोसेस है इसकी रोबस्टनेस क्या है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कोडिंग स्कीम्स की टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स हैं। ठीक है, ब्लॉक कोडिंग और कन्वोल्यूशनल कोडिंग। ठीक है, कन्वोल्यूशनल कोडिंग अमूमन यूज़ नहीं की जाती, तो ब्लॉक कोडिंग ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। तो हमारा जो कोर्स है उसका जो मेन कंसेप्ट है वो ब्लॉक कोडिंग ही है। ठीक है, हम इसके अंदर फोकस ब्लॉक कोडिंग पर करेंगे और इसकी टाइप्स पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक कोडिंग पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।